हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य ज्योति क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के पैटर्न के बारे में। बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और बीपीएससी अभी लास्ट के 90 दिनों में किस तरह की टाइम मैनेजमेंट को हम लोग फॉलो करें या फिर उसका प्रॉपर किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाए। पहले हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी का परीक्षा जो है वो 3 चरणों में होता है। पहले तो पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। पीटी में बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए आप बेझिझक होकर के 150 क्वेश्चन कर बना सकते हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना ना होने की वजह से आप उसमें कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि 90 दिनों में आप किस तरह से टारगेट सेट करें, किस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी करें कि आप पीटी क्वालिफाई हो जाए। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 67वीं बीपीएससी का, वो होने वाला है अप्रैल के 1st या 2nd वीक में होने वाली है। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, मतलब कि आयोग कब उसकी परीक्षा लेगी। सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो मैं कहूँगी कि बीपीएससी की परीक्षा और सीडीपीओ दोनों की साथ में तैयारी करें आप सब, क्योंकि उसमें बस मैथ आते हैं और इसमें मैथ नहीं बीपीएससी में मैथ आते हैं और या रीजनिंग बोलिए 10 क्वेश्चंस आते हैं, बट सीडीपीओ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पैटर्न दोनों का सेम है, इसलिए दोनों की तैयारी अगर आप साथ साथ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसके आप जनवरी के 20 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद फरवरी के महीने हैं और मार्च के, और उसके बाद हम लोग कैसे इस तरह इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो आप 90 दिनों को पहले 50 और 40 दिनों में डिवाइड कर लीजिए। 50 दिनों में आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपको हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया और बिहार स्पेशल हो गया। इन सब से 100 क्वेश्चंस आते हैं। 35 हिस्ट्री से आते हैं, 20 क्वेश्चन साइंस से आते हैं एंड बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चंस आते हैं या 25 आ ही जाते हैं। करंट अफेयर्स से भी 30 या 35 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद रहा इन सब की तैयारी आप 50 दिनों के अंदर कीजिए। उसके बाद बाकी के बचे दिनों में 40 दिनों में उस समय आप क्या कीजिए, इसका एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। एक शॉर्ट नोट्स मतलब बोलेंगे कि आप इसके लिए आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं या जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका एक आधे या 1 घंटे बैठ करके डेली आप उसको क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स रेडी करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम्स में आपको पढ़ने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूटेबल रहेगा और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके द्वारा लिखी गई चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हमारे मेमोरी में याद रहता है और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 40 जो दिन बचे हैं, चाहे 40 डेज़, उसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सर्वे, बजट, जनगणना, इकोनॉमिक्स में ये सब हम लोग को कवर करना है। उसके बाद अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं, इंडिया का जनरल ज्योग्राफी और फिजिकली एंड इकोनॉमिक वाला ज्योग्राफी सेक्शंस को आप पूरा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कल वाला अगर बोलेंगे तो कृषि वाले चैप्टर्स, दलहन तिलहन, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा कवर कीजिएगा, क्योंकि वो साइंस में भी आते हैं उससे क्वेश्चंस और उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों सेक्शन से आते हैं। तो उसमें डाटा को खास करके ध्यान में रखिएगा कि उसमें उत्पादन कितना हो रहा है प्रतिशत में, है ना, और कितना भंडार हो रहा है उसमें, वो सब मामले में आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशंस पे है और कौन अंतिम में है। आगे के प्रथम और द्वितीय 2 स्थानों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद उसमें रहा मैथ अगर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतने काफ़ी होते हैं। और उसके बाद 4 जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री आपका और पॉलिटी को मैं तो बोलूँगी पॉलिटी को भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 15 या 10 क्वेश्चंस आते हैं। अभी थोड़ा 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो 15 भी आते थे, अभी 10-12 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। तो उसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए। उसमें जो गवर्नमेंट्स के आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी है, गवर्नमेंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। आप सेंट्रल का जब भी पढ़ते हैं तो स्टेट वाले से कंपेयर करके ही पढ़ें, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट, दोनों को देखिए कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इस चीज़ों को ऐसे करके पढ़िए, उससे ज़्यादा आसानी होगी।
आप देखिए कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल है और राज्य में जो मंत्रिमंडल है उन दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या भिन्नता है। इस तरह से देखते हुए पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। पॉलिटिकल साइंस में आप तो मैं बोलूँगी करेंट फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज़, ये तीनों तो एकदम चाट जाइए पूरे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स जो है आप डेली, मतलब इन 90 दिनों में आप डेली पढ़ेंगे। पहले आप क्या कीजिए, जनवरी के लास्ट वीक तक, जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स का आप पढ़िए। इसको आप मैं बोलूँगी विज़न के ये से भी पढ़ सकते हैं। विज़न का जो मंथली मैगज़ीन आता है उसका पीडीएफ डाला हुआ रहता है, उससे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ, उसमें बिहार स्पेशल को खास करके देखिएगा। उसके बाद आप इसको फिर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप उसका एक शॉर्ट नोट्स रेडी कीजिए, या तो फिर उस पीडीएफ में ही अंडरलाइन करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, और सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो उन हाईलाइट्स को पढ़िए और थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद थर्ड टाइम्स में आपको वो हाईलाइट्स जो किया रहेगा, अगर आप वहाँ पे कुछ देखते हैं तो वो तुरंत याद आ जाता है, अरे ये इस चीज़ के लिए बना है, इसका उद्देश्य ये है, इसका कारण ये है। हाँ, उसमें जो डाटा होता है, रैंकिंग होती है और डेज होते हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। और खेल वगैरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी आप पढ़िएगा। हिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हैं तो तथ्यों को पढ़िएगा और उसके आधार पे मतलब देखिएगा कि उसका किस कारण से हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, और इस घटना के बाद कौन सी घटना घटी थी। तो उस चीज़ को थोड़ा उसको मतलब आप मतलब जोड़ के पढ़िए, एक दूसरे से कनेक्शन बना के, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद मैं बोलूँगी कि आप लूसेंट और एक घटना चक्र की बुक रख लें। घटना चक्र की बुक जो होती है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाती है आसानी से। अगर 2022 का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप 2021 का परचेस कीजिए। और उसके बाद आप पूरे घटना चक्र को अगर 2 टाइम्स अगर पूरा पढ़ लेते हो, क्योंकि उसमें उन्हीं चैप्टर्स को डाला गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें हर स्टेट के पीसीएस में जो जो क्वेश्चंस आए रहते हैं वो सारी चीज़ उसमें मेंशन रहते हैं। आप घटना चक्र को लीजिए, एक बार देखिए, और मैं तो बोलूँगी घटना चक्र आप लीजिए और लूसेंट पढ़िए, बस इतना काफ़ी होता है। इन 3 महीनों में आप घटना चक्र और लूसेंट पढ़ के बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। और लूसेंट की बस एक किताब रख लीजिए, लूसेंट की किताब बहुत अच्छी होती है। हाँ, देखिए दोस्तों, इस तरह की लूसेंट की बुक आती है और इसको आप ख़रीद लीजिएगा मार्केट से। ये बुक इतनी अच्छी है, इसको अगर आप पूरे पढ़ लेते हैं, है ना, और उसके बाद आप घटना चक्र को लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप 2 से 3 टाइम्स अगर कर लेते हैं तो बीपीएससी आपका क्वालिफाई हो सकता है। इसको आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं तो कहूँगी अभी मेंस की तैयारी आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है। अगर जिनका तैयारी हो चुका है तो अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है वो आराम से इन 3 महीनों में कर सकते हैं। तो आप घटना चक्र और लूसेंट दोनों को अपने टेबल पे रखिए और साथ में आप बीपीएससी का एक रूटीन बनाकर टांग दीजिए, है ना, जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट को लिखिए। हम इस तरह से फॉलो करेंगे, करंट अफेयर्स को डेली करेंगे। 4 सब्जेक्ट जो होते हैं उनको आपको डेली पढ़ना है। लूसेंट से पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र लगाइए और उसमें ऑब्जेक्टिव्स को देखिए। जो ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको अंडरलाइन कीजिए और उसके जो तथ्य दिए रहते हैं, फैक्ट, उसके जो किया हुआ कैसे हुआ उसके बारे में पढ़िए। उसके बाद उसके आंसर्स को पूरा कीजिए और फिर 2 टाइम्स आप रिवीजन कीजिए। आपको देखिए आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। और ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसे टॉपर्स भी कहते हैं। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह से बीपीएससी की तैयारी अब करने के लिए आप 2 ही चीज़ पे कमांड बनाइए। हाँ, और इसमें टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा अच्छे से फॉलो होना चाहिए। बिकॉज़ अभी आप सोचेंगे कि आज संडे है, नहीं करते हैं, अभी मकर संक्रांति आने वाली है, सरस्वती पूजा आएगी, होली आएंगे, तो इस तरह से अपनी छुट्टियों को बर्बाद करना व्यर्थ है। तो मैं कहूँगी इस 90 दिनों का आप टारगेट लेके चले। पहले के 50 दिनों में आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से तैयारी करें और उन 40 दिनों में उसको रिविज़न करने के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जनगणना, सेंसस और उसके बाद इकोलॉजी वाले सेक्शंस को भी थोड़ा बहुत देखते चलिए और इधर से ये रिवीजन करते